अच्छा, अब हम पढ़ेंगे अफबाउ रूल। अफबाउ रूल छोटा ही टॉपिक है। अफबाउ रूल फटाक से कंप्लीट करेंगे। क्या है अफबाउ रूल्स? तो अफबाउ रूल हमें कहता है कि जो भी सबशेल्स होते हैं, यानी कि एल जो होते हैं, एल यानी कि एल मतलब क्वांटम नंबर सबशेल्स होते हैं, 1s 2s। अभी नंबर ये नाम कहाँ से आए? और ये नाम जो है ये असल में सबशेल्स है। नाम वगैरह नाम तो है, मतलब 1s 2s तो ये सबशेल्स है वगैरह। इनका अरेंजमेंट ऐसा क्यों है? 2s 1s क्यों नहीं है? तो इसका है एक रीज़न कि जो 1s है, कि हमने एक पढ़ा था 9th में कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो जो पहला होता है एल एम एन, जो होता है एल एम एन, जो शेल्स होते हैं हम भरते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 9th में। तो हम पहले एल को भरते थे क्योंकि वो लोअर एनर्जी शेल था, फिर हाईएस्ट एनर्जी शेल, फिर एक भयानक हाईएस्ट एनर्जी शेल। यानी कि पहले छोटा एनर्जी वाले शेल को भरेंगे इलेक्ट्रॉन से, फिर बड़े, फिर उससे बड़े को। यानी कि अब और रूल में ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो हमेशा लोअर एनर्जी सबशेल से या शेल से स्टार्ट होगी। यानी कि हमको ये पता करना है कि कैसे हम ये पता करें कि 1s 2s में से 2s बड़ा है या 1s बड़ा है, किस की एनर्जी ज़्यादा है, पहले किस में भरें, 1s से भरें या 2s में इलेक्ट्रॉन भरें। तो समझ में नहीं आता। तुम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम एक छोटा सा पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे 1s का, फिर 2s का। अब 2s के साथ 2p आएगा क्योंकि 2 है, फिर 3s के साथ 3p आएगा, और 3d भी आएगा क्योंकि 3 है यहाँ पर। फिर 4s आएगा। अब 4s क्या आएगा? 4s 4p, 4 आएंगे तो 4d, और मैंने पढ़ा था 4f, काम का नहीं है 4f लेकिन तब भी ऐसे ही मान लो। फिर 5s 5p, फिर सो ऑन, ये इससे भी ज़्यादा आएगा, fk भी आगे आएगा। फिर यहाँ पे 6 आएगा, 6s आएगा, ये इससे भी आगे भागेगा। खैर छोड़ो, तो कुछ नहीं करना कि हमें बस पता करना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा शेल है। हमें अगर सब ये पता करना हो कि कौन से इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा पावर एनर्जी है, कौन से सबशेल में, जब हम पता करना हो कि कौन से सबशेल में एनर्जी ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करना, एक एरो लो इधर घुमाओ, फिर एक एरो लो इधर घुमाओ, फिर एक एरो लो जो इन दोनों को चीरता हुआ जाए, फिर एक एरो लो जो इन दोनों को चीरता हुआ जाए, फिर एक एरो जो इन तीनों को चीरता हुआ जाए, फिर एक एरो लो जो इन तीनों को चीरता हुआ जाए। ये क्या बताया भाई तूने? मैंने इतना बताया कि जहाँ जहाँ एरो गिरा है वहीं वहीं से हमारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ रहा है। यानी कि पहले सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी था, सॉरी, जो सबसे पहले शेल का एनर्जी था, छोटा सा एनर्जी शेल, वो है 1s। फिर जो उससे बड़ा होगा वो होगा 2s, क्योंकि यहाँ पे 3 गिरा है। फिर 2p होगा, फिर 3s आएगा। यहाँ पे 3 पर इधर गिरा, तो इधर गिरा है, तो 2s, फिर 2p, क्योंकि 3 यहाँ पे पहले गिरा है, 2p, फिर 3s, फिर तीर, फिर यहाँ खत्म हो गया, फिर तीर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर यहाँ पे 3p पे गिरेगा, तो 3p, फिर एक बार 4s पे गिर रहा है तो 4s, फिर 3d, फिर 4p। या तो हमें 3d तक पढ़ना है और कर सकते, फिर 4p से 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f वगैरह वगैरह आएगा। ये बता रहा है कि 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा नहीं, 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s में है, फिर 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p में है, फिर 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s शेल में है, सब शेल में है, और 3p से ज़्यादा एनर्जी 4s वाले सब शेल में है। तो ये हमारा एक पैटर्न था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इस तरीके से चलने वाला है। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हम पहले 1s में करेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p में हम इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे। ऐसा करना है फीलिंग में। इसको मैं यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ। सबसे पहले आएगा 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। फिलहाल तो इतना ही पूछेगा, यहाँ पूछता तो नहीं है, इतना ही पूछेगा। फिर फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का हमें इतना ही कन्फिग्रेशन करना है जो 3d तक ही काम आएगा। बस इतना है अबाउ रूल कि हमारे जो सबशेल्स होंगे उनके पावर पहले 1s में कम होंगे, फिर 2s में ज़्यादा होगा, फिर 2p में ज़्यादा होगा, फिर 3s में और ज़्यादा होगा, 3p में और ज़्यादा, फिर 4s में और ज़्यादा, फिर 3d में और ज़्यादा। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, फिर इसमें ऐसा नहीं डायरेक्ट इसमें फिल कर दो, पहले इसे ही फिल करना होगा, उसके बाद तुम इस सबशेल में एंट्री कर सकते हो, फिर इसमें फिल करो। अब हमने जान लिया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन का ही हमने पढ़ लिया, एनर्जी किसमें ज़्यादा है, किस सबशेल में ज़्यादा, किस सबशेल में नहीं है। यह अबाउ रूल था। अब हम पढ़ेंगे हंट्स रूल।
क्या पढ़ेंगे? हंट्स रूल। हंट्स रूल कुछ नहीं कहता, इतना ही कहता है हंट्स रूल। हंट्स रूल पर इतना कहता है कि जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा हंट्स रूल पर इतना ही कहता है कि जब भी मान लो मैं तुमको अभी हंट्स रूल थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एटॉमिक नंबर 1 यानी कि क्या है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अगर मैं इसका कन्फिगरेशन करूँ तो पहला शेल कौन सा होगा? 1s होगा। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यानी कि एक ऑर्बिटल है यहाँ पे, है ना, एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब या तो अब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो या तो तुम हाइड्रोजन में प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डालो या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक ही डालो, या तो ऐसे या तो ऐसे, क्योंकि हाइड्रोजन में बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर 2 पे आओ। एटॉमिक नंबर 2 होता है हमारा H, हीलियम। हीलियम के पास बस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि अब ये भी जो है ना 1s1 होगा। अब ये 1 क्या है? 1s1 होगा, ठीक है, 1s नहीं होगा, 1s1 होगा। 1 क्या है यहाँ पर? अब 1s1 यानी कि जो वहाँ पे जो 1 है छोटा सा वाला, ये बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कि तो यहाँ पे 1 एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसको मान लो, तो इसको मान लो, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2, क्योंकि 1s में बस 2 ही ऑर्बिटल आ सकते हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए। तो एक मिनट, तो 1s1 आ गया, फिर 1s2 आ गया। अब 1s2 में क्या होगा कि कुछ नहीं, कि 1s2 में बस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या तो पॉजिटिव पहले कर दो नेगेटिव बाद में, या फिर नेगेटिव स्पिन का पहले कर दो पॉजिटिव बाद में, दोनों सही है। फिर एटॉमिक नंबर 3, वो क्या है? एटॉमिक नंबर 3 हमारा है लिथियम। तो लिथियम है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 3 हमारा। उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? खेला जानो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या खेल है। अब 3 इलेक्ट्रॉन का ये खेला है कि देखो सबसे पहले हमने 1s2 में, देखो इसके पास 2 ही थे, यानी कि 1s में तो एक ही था ना। s क्या होता है? 0 होता है हमारा। 0 जब होता है l की वैल्यू, तभी हमारा s होता है, नाम पढ़े थे हमने। और s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आता है, एक ही ऑर्बिटल आता है ना s में, और एक ऑर्बिटल में बस 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 2 तो फुलफिल हो गए, यानी कि अभी एक इलेक्ट्रॉन एक और है जो दूसरे शेल में जाएगा। दूसरा शेल क्या होगा? हमने पढ़ा था अभी 2s1 सब शेल, सॉरी। अब 2s1 मैंने 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमको एक ही इलेक्ट्रॉन डालना है, 2-3 इलेक्ट्रॉन ना डालना है। देखो इसकी वैल्यू जो है 2 भी सकती है, लेकिन हमने 1 डाला है, क्यों? क्योंकि हमको एक ही इलेक्ट्रॉन डालना है, इसलिए हमने 1 डाली वैल्यू, ये डाल दी। अब कुछ नहीं करना, एक और ये ऑर्बिटल बनाओ यहाँ पर, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक और ऑर्बिटल और बना दो। देखो 2s2 हो सकता है, देखो इसकी वैल्यू बस 2s2 तक ही हो सकता है, 2 तक ही। 2 तक क्यों हो सकता है? क्योंकि s जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन में बनता है, और जब l की वैल्यू 0 होती है तभी s जो होता है उसका नाम पड़ता है, जब l की वैल्यू 0 होती है, मैंने अभी पढ़ाया था। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू बस मैक्सिमम 2s2 तक ही हो पाएगी, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ना बेचारे के पास, क्योंकि s वाला सब शेल है, इसलिए। तो लेकिन हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, हमको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 3 है ना, और 2 तो इधर भर चुका है, एक इधर भर दो। अभी एक तुम्हें शायद ऐसे भर दो, अभी या तो तुम इसको ऐसे भर दो, घंटा फर्क पड़ता है, पॉजिटिव में कर दो नेगेटिव में कर दो, इतना ही सस्ता रूल है। लेकिन जब मेन जो चीज़ है ना अब हंट्स रूल का, वो ये है कि आप 4 तक कर सकते हो, 5 एलिमेंट तक कर लो, प्रॉब्लम आएगी कार्बन में। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी ना वो आएगी कार्बन में। क्यों कार्बन में आएगी प्रॉब्लम? कार्बन में इसलिए प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि देखो अभी तुम यहाँ पे एक चीज़ समझो कि कार्बन में नहीं, सॉरी, तुमको जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा बोरॉन में, यानी कि एटॉमिक नंबर 5। यहाँ पे देखो छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि 1, देखो 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 1s2 2s2 और 2p1, वैसे 2p6 तक हो सकता है। 6 क्यों? देखो p पर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल में अगर तुम फिल करोगे 2-2 इलेक्ट्रॉन को, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इसलिए 2p6, इसकी मैक्सिमम 2p6 हो सकती है। लेकिन बोरॉन है 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हमको बस डालना है, बाकी 5 तो फालतू जाएंगे ना, तो कोई नहीं, हम 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो कोई नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p1, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। अब
अब जो मेन मुद्दा है वो समझो कि इसको हम फिल करेंगे 1s2 को, तो ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब फिर 2p1 को 2p1, अब 2p1 में 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, भयानक 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 ऑर्बिटल बनेंगे जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3 ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2p6 थी। अब लेकिन हमको तो 1 इलेक्ट्रॉन देना है बस, है ना। तो अब देखो वो दो जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, वो तुम चाहे यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव डालो, घंटा फर्क पड़ता है। या तो तुम इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दो पॉजिटिव में, या फिर यहाँ पे नेगेटिव डाल दो एक इलेक्ट्रॉन, फिर या फिर 1 इलेक्ट्रॉन तुमको यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डालना है, तो एक ही स्पिन का था वो भी, तो या तो पॉजिटिव कर दो या इस इलेक्ट्रॉन को हम बदल के नेगेटिव स्पिन का इधर ही ले आएंगे। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, चाहे ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, तो बीच में इलेक्ट्रॉन भर गया। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप 2p1 तक सही है, सब कुछ सही है यहाँ पर, कि यहाँ पे ऐसा ऐसा करके इधर भर दो, इधर भर दो, इधर भर दो, चाहे ऐसे भर दो, नेगेटिव में भर दो, नेगेटिव में तो घंटा फर्क पड़ता है। लेकिन जो मेन मुद्दा है ना वो कार्बन से स्टार्ट होता है। कार्बन जो है ना बड़ा जल्दी है, कार्बन होता है 6 का, कार्बन होता है 6 का। अब 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारा क्या हो गया यहाँ पर मेन मुद्दा। अब हाँ, अब काम है का हंसुल। हंसुल क्या होता है अब समझो। हंसुल अभी इसका देखो तो यहाँ पे तुम्हारा 1s2 2s2, अब 4 यहाँ 5 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 है ना, 4 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए, तो हम 2p2 कर लेंगे। अब भैया अब आएगी बारी समझने की, व्हाट इज हंसुल। यहाँ पे तुमने भर दिया ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब तुम समझो कि चलो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिया, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ पे भरें, यहाँ पे भरें, यहाँ पे भरें, कहाँ भरें। तो जब समझ में आए कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर चुका है तो हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालें नेगेटिव स्पिन में, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव में एक डालें, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव या एक इलेक्ट्रॉन डाल लें। तब यहाँ पे हमारे काम आता है हंसुल। हंसुल बस इतना ही कहता है कि हंसुल बस इतना ही कह रहा है कि जब भी ऐसा काम जब ऐसा सिचुएशन आए कि जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं बड़े ऑर्बिटल से, बड़ा है ना ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल बेचारे में, तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डालना है तो तुम इधर डालना इधर इधर कैसे कन्फ्यूजन आता है। तो कुछ नहीं करना, जिस स्पिन में तुमने यहाँ पे भरा है उसी स्पिन में तुम यहाँ पे भर दो, सेम स्पिन में इधर भर दो पॉजिटिव में। या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तो 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं ना, तो या तो तुम इसको इधर भर दो या इधर भर दो, 2 ही फिल होंगे और वो भी सेम स्पिन के। 2 क्यों फिल होंगे, 2 ही चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 ही फिल होंगे, लेकिन 2 फिल होंगे वो फिल होंगे सेम स्पिन के। ऐसा नहीं कि यहाँ के साथ ऐसे कर दिया, नहीं, एक ही स्पिन का होगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे, इसको भी ऐसे कर लो, चाहे हाँ, अब इसको तुम ऐसे भी कर लो, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो भी सेम स्पिन के। और जब फॉर एग्जांपल जब तुम आओ कार्बन नाइट्रोजन पे आओगे तो नाइट्रोजन 7, तब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला, प्रॉब्लम यहाँ पे होगा कार्बन पे 1s2, अभी एन के देखो, नाइट्रोजन का देखो 2s2 और 2p3, यहाँ पे एक ऑर्बिटल बना पॉजिटिव नेगेटिव 2p, ये क्या है, 2p3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और यहाँ पे तुम ऐसे 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 कर दो, तुम इसको ऐसे ऐसे या ऐसे कर दो, पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव मिल गया तो बाकी पूरा पॉजिटिव कर देना, बाकी यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही पॉजिटिव करना सेम स्पिन का, और नेगेटिव करना नेगेटिव कर दो, लेकिन सेम स्पिन का होना चाहिए, ये कहता है हंसुल। या जब ये यहाँ तक सही आ गया, अब आता है प्रॉब्लम तुम्हारे ऑक्सीजन पे। एक और प्रॉब्लम नहीं आता है, ये आखिरी प्रॉब्लम है, फिर एटॉमिक नंबर 8 होता है ना इसका। ये कह रहा है कि जब हमारा इक्वेशन जब 1s2 2s2 और 2p4 है, यहाँ पर 4 क्यों हुआ, क्योंकि 4 2 6 2 8, तभी 8 हुआ। अब यहाँ पे पैसे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मेनली, अब 4 यानी कि 2 जगह फालतू जाएंगे, कोई नहीं, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन ये बना दो, ऑर्बिटल भर दो, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ बना तुम 3, अब देखो 3 ऑर्बिटल को तुम कैसे भरोगे। देखो तुमने पहले यार सेम स्पिन से भर दिया, मान लो पॉजिटिव स्पिन से तुमने 3 को भर दिया, अभी चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अभी चौथा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा ना, वो या तो इसमें जाए या इसमें जाए या इसमें जाए, लेकिन
यहाँ से जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, वो नेगेटिव होगा यहाँ तो। या फिर इसका मतलब ये है कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा ना वो नेगेटिव होगा अगर तूने पॉजिटिव पूरे इलेक्ट्रॉन को भर दिया है तो सेम स्पिन से। तो यानी कि जब तुम चौथा इलेक्ट्रॉन भरोगे वो तुम से डिफरेंट स्पिन से भरोगे, चाहे तुम इसमें भर दो या इसमें भर दो या इसमें भर दो। अगर तुम इसमें भरना तो भर दो, लेकिन इसमें भी भर सकते हो, इसमें भी भर सकते हो, लेकिन कब भरोगे? जब तक भरोगे तब तक ही भरोगे। जब तक नहीं भरोगे, जब ये पूरा ऑर्बिटल है, जब ये पूरा ऑर्बिटल सेम यानी कि सेम या तो प्लस या तो माइनस, यहाँ पर मैंने पूरा प्लस किया था, जब ये पूरा ऑर्बिटल जब प्लस या फिर माइनस पूरा भर जाए और तब भी ऑर्बिटल तब भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तब जाके उसको तुम पेयर करो यहाँ पर एक ऑर्बिटल के साथ। नहीं समझ में आया? इतना कह रहा है कि देखो यार कि सबसे पहले जितना भी मान लो सिचुएशन आए कार्बन वाले सिचुएशन में, तब कुछ नहीं करना, पहले भर दो जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनको सेम स्पिन से भर दो। और जैसे तुमने सेम स्पिन से भर दिया और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन और डालने हैं, तब कुछ नहीं करना, जो दूसरा जो मतलब जो और भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको सेम स्पिन के साथ नहीं, डिफरेंट स्पिन, यहाँ पे तुमने पॉजिटिव पॉजिटिव पहले तुमने तीनों को भर दिया, जो अब जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव स्पिन का होगा इस एग्जाम्पल में। तो या तो हम नेगेटिव स्पिन यहाँ पे डाल दें, इसको मिटा के यहाँ पे डाल दें, इसको मिटा के यहाँ पे डाल दें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव से भर दिया, जब और इलेक्ट्रॉन बचे तो उनको नेगेटिव स्पिन से भर दिया, लेकिन पहले हमें पॉजिटिव या जो भी नेगेटिव से भरना पूरा भर दो, तब जाके तुम दूसरे स्पिन का फिर पेयर करो। जब हमने इसको पेयरिंग किया ना, इसको हम कहते हैं पेयरिंग। ये है पेयरिंग, हमने की पेयरिंग, ठीक है। बहुत इजी है, मैं इसको वापस समझाता हूँ ठीक से कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। है ना 2p 2s2, यहाँ पे 2p4 था, तो मैंने 3 ऑर्बिटल बनाए। तो यार मैंने पहले 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए सेम स्पिन के। अब देखो स्पिन यानी कि तुम नेगेटिव से ही भर सकते हो, ज़रूरी नहीं पॉजिटिव भरो, नेगेटिव से भर दिया तो कुछ नहीं। जो अब जो चौथे इलेक्ट्रॉन बचा ना, वो पॉजिटिव स्पिन का ही लेना पड़ेगा तुमको। अब वो पॉजिटिव स्पिन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे तुम इसमें डालो इसमें डालो, इसमें घंटा फर्क पड़ता है, इसमें डाल दो, ठीक है। तब जाके ये हमें मानेंगे, ऐसा नहीं कि ये बना दिया ऑर्बिटल, हाँ ये मैंने क्या तो ऐसे कर दिया, सॉरी ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, ये फिर भी सही है, ठीक है। मैंने आपको जो बोला ऐसा नहीं कि 2p4 में आपने ये कर दिया ऐसे 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 ऐसे, तो एक गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको अगर दे रखा है तो जितने भी ऑर्बिटल बचे हुए हैं उनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन फिल कर दो जितने और हैं, यानी कि यहाँ पर 2p4 है तो 2p4 में एक इलेक्ट्रॉन स्पिन सेम स्पिन के भरने 2 3 भर दिया। अब एक और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो तुम उसको नेगेटिव स्पिन भेजो, क्योंकि अब जगह नहीं है, तो नेगेटिव स्पिन से तुम इधर भेजो या तो इधर या इधर भेजो, इधर भेज दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि मन के तो कुछ भी कर दिया, नहीं, पहले सेम स्पिन से भरो, उसके बाद जो तब भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो उनको नेगेटिव स्पिन से पेयर कर दो, चाहे इसे पेयर कर दो, इसमें पेयर कर दो, इसमें पेयर कर दो। अब ये जो है ये है ना इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो खाली हैं इन्हें कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हमारा हंस रूल यहाँ पे ख़त्म हो गया और इसी हंस रूल के तहत हम 30 एलिमेंट्स का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। अभी हमने एटॉमिक नंबर 8 यानी ऑक्सीजन तक कर दिया है, अभी हम पूरा 30 एलिमेंट्स तक कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 एलिमेंट्स से 2 एक्सेप्शन आएंगे तुम्हारे, एक कॉपर में आएगा, एक क्रोमियम में आएगा, वो एक्सेप्शन तो बता दूंगा क्या है अक्षय। और एक चीज़ और कि अंत में बस इतना कहूँगा कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये असल में तुमको ना एड्रेस बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन असल में है किस पोजीशन पे। क्योंकि देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें बता रहे हैं साइज़ क्या है, मान लो इसका साइज छोटा सा है, इसका शेप कैसा है, इसका शेप स्फेरिकल से हल्का सा मोटा है, इसका मैग्नेटिक यानी कि इसके कितने ऑर्बिटल हैं, इसमें मान लो 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, और स्पिनिंग यानी कि प्लस हाफ है माइनस हाफ, ये असल में। तो इतना हमारा खत्म हुआ हंस रूल।
हंड्स इतना कहता है कि ये चारों जितने भी हैं ना हमारे क्वांटम नंबर, ये हमें बस इतने बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन किधर है, बस इतना ही बता रहे हैं हमको कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कितना है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एड्रेस है, एजीमुथल एड्रेस है, मैग्नेटिक भी एड्रेस है, स्पिन भी एड्रेस है। और यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। हंड्स हमारा खत्म हो गया। अब इसी हंड्स के तहत हम 30 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, जो मैं तेरे को कल कराऊंगा। ओके बाय।